जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई लाइव वीडियो में। और दोस्तों, देश में बहुत कुछ घट रहा है। संसद का सत्र चल रहा है लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। कल तक जो विपक्ष जगदीप धनखड़ और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर गर्म हुआ घूम रहा था, अब वही विपक्ष घूम फिर कर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के मुद्दे पर आक्रोश दिखा रहा है। संसद के अंदर मेज पीट रहा है, तख्तियां लेकर जाई जा रही हैं और संसद में भरपूर हंगामा हो रहा है। दोस्तों, संसद के इस हंगामे में देश का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ टैक्स पेयर का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो भी ये विपक्ष के लोग बर्बाद किए जा रहे हैं। और सत्ता पक्ष के लोग अगर इनसे बात करके इन्हें समझा नहीं सकते तो उसका कुछ हल तो इन्हें निकालना होगा, क्योंकि ऐसे ही तो पूरा का पूरा संसद का सत्र केवल एक मुद्दे पर तो बर्बाद नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत का विपक्ष इस संसद सत्र को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो भी लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से भारत के अंदर हंगामा होता रहे, और उसके लिए वो तरह तरह के बयान देते हैं। रोजाना 2 से 3 दिन के अंदर वो एक बार ये बात जरूर दोहराते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। अब जब तक उनकी कोई ये बात नहीं मान रहा था तो उन्होंने अपनी बात को और पुष्ट करने के लिए उसमें एक और लाइन जोड़ दी कि इस युद्ध में 5 जेट गिर चुके थे। किसके गिरे थे ये उन्हें पता नहीं, लेकिन उनकी इस कही हुई बात का असर क्या होगा? भारत में विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप को अपना परम पूज्य पिता मानकर पूजने लगेगा, उसकी बात का बतंगड़ बनाएगा। यह हो ही रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चिंगारी छोड़ दी। आप सभी को याद होगा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एप्पल कंपनी के जो सीईओ हैं टिम कुक उस पर दबाव बना रहे थे कि वो भारत में जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग का हब है, उसे भारत से निकालकर अमेरिका वापस ले आए। नहीं तो वो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो टिम कुक ने कहा कि आपको 25 की जगह 50% टैरिफ लगाना हो तो वो भी लगा लो, लेकिन हम भारत से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट नहीं करेंगे। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं और इनको बड़ी धमकी दे दी है कि अब आप भारत के जो इंजीनियर्स हैं उन्हें हायर मत कीजिए। अगर भारत के इंजीनियर्स को हायर नहीं करेंगे तो क्या अफगानिस्तान के इंजीनियर्स को हायर करेंगे या ईरान के इंजीनियर्स को हायर करेंगे? दोस्तों, जितनी भी ये कंपनियां हैं, चाहे एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। इनका किसी सरकार के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है, इनका किसी नेता के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है। जैसे नेता बदलता है वैसे ही कंपनी की पॉलिसी बदल जाती है, वैसे ही कंपनी का बर्ताव करने का तरीका बदल जाता है। ये कंपनियां बिजनेस करती हैं और बिजनेस का एक ही फलसफा है और वो है प्रॉफिट। और इन कंपनीज को अगर भारत के इंजीनियर्स के साथ अपना प्रॉफिट दिखता है तो फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रंप के पिताजी, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये कंपनियां हायरिंग बंद नहीं करेंगी। अब आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बिजनेस का एक ही फलसफा है, प्रॉफिट। और वही काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर निकले हैं 4 दिनों के लिए। और सबसे पहले वो पहुंचे कहाँ? ब्रिटेन में।
और ब्रिटेन में क्या करने पहुंचे हैं? ब्रिटेन में पहुंचे हैं एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, उस पर साइन करने पहुंचे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ तय हो चुका है, अब सिर्फ साइन हो चुके हैं और बस अब यूके की पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद सारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कवायद है वो पूरी हो जाएगी। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ, इसकी डिटेल्स क्या है। इसकी शुरुआत, जो इसकी बातचीत की शुरुआत हुई वो 2022 में हुई। 13 राउंड की इसमें बातचीत हुई और इसमें लगभग 90% से ज्यादा जितना जो मुद्दे रखे गए थे भारत और ब्रिटेन दोनों की तरफ से, उन पर सहमति बन चुकी है। इस पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि 2025 के बाद से और 2030 के बीच में जो भी ट्रेड होगा ब्रिटेन और भारत के बीच में, उसको दोगुना करना है। अब इससे फायदा किस किस को होगा? जलन तो हमें पता है किसको होगी, डोनाल्ड ट्रंप को होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिन से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की अ, हथकंडे वो अपना रहे हैं, तरह तरह के बयान वो दे रहे हैं कि भारत किसी भी तरीके से दबाव में आ जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी प्योर गुजराती बिजनेसमैन माइंड के आदमी हैं और वो जानते हैं कब किससे किस तरह का व्यवहार और व्यापार करना है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ इससे फायदा किसको होगा। इससे फायदा होगा भारत के टेक्सटाइल को, भारत के ज्वेलरी सेक्टर को। भारत में आने वाली जो लिकर है वो भी सस्ती होगी। भारत में जो ऑटोमोबाइल आएंगे यूके के, वो भी सस्ते होंगे। भारत का जो सामान जाएगा, आईटी भारत का, यानी कि भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत के इंजीनियर्स, भारत के फार्मा, भारत के प्रोफेशनल्स के लिए वीजा की फैसिलिटी, भारत के स्टूडेंट्स के लिए वीजा की फैसिलिटी, भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए 10% के टैरिफ के ऊपर वहां पर एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीजें। ब्रिटेन की तरफ से मैंने आपको बताया उनकी लिकर, उनकी कार, उनके मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो भारत अभी दूस अमेरिका या चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट करता था, वो सस्ते दामों में अब ब्रिटेन से आएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनियों को भारत के अंदर बिजनेस करने की जो पूरी फॉर्मेलिटी है उसको ईज कर दिया जाएगा, उनको थोड़ा लीनियंट किया जाएगा, उनको आसानी से बिजनेस करने की जगह दी जाएगी, परमिट्स दिए जाएंगे। डेटा ट्रांसफर और डिजिटल ट्रेड ब्रिटेन और भारत के बीच में, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो अब तक जिन चीज़ों पर सहमति नहीं बन रही थी वो ये था कि भारत विदेश से आने वाले हर सामान पर भारी ड्यूटी लगाता है। जैसे ब्रिटेन से जो लिकर आता था उस पर 150% का टैक्स होता था, अब वो घटकर 10 से 40% के बीच में रह जाएगा। वीजा के नियमों में ढिलाई दी गई है। भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वीजा आसानी से मिलेगा। जो सर्विस सेक्टर है, जैसे भारत के अंदर अगर आप देखें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है और आपका एल&टी की सर्विसेज हैं, इन्फोसिस है और विप्रो है, ये सारी कंपनियां जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं आईटी में, और बाकी दूसरे सेक्टर्स की कंपनियां भी, उनको भी अब ब्रिटेन में बिजनेस करने की थोड़ी सी आज़ादी ज़्यादा मिलेगी। कुछ अगर इस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, दोनों ही देशों के लिए फायदे का सौदा है। और आप ये समझिए कि इससे ब्रिटेन और भारत के बीच में जो व्यापार है वो लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा अगले 5 से 10 सालों के भीतर। और ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ भारत में जो मुद्दा विहीन विपक्ष है उसको जवाब दिया है, बल्कि भारत के ऊपर लगातार भारत का डेयरी सेक्टर और भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने के लिए जो दबाव अमेरिका बना रहा था, उसको भी
एक ऐसा कड़ा संदेश सरकार की तरफ से और भारत की तरफ से गया है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कर लें, भारत ट्रेड डील अपनी ही शर्तों पर करेगा, चाहे देश कोई भी हो, यूके हो या यूएस हो, चाइना हो या रशिया हो। अगर भारत का फायदा उस ट्रेड डील में नहीं है, तो वो ट्रेड डील में भारत आगे नहीं बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके भारत पर दबाव बना लें। कह रहे थे कि 9 जुलाई की डेडलाइन थी, कि 9 जुलाई की डेडलाइन अगर निकल गई तो हम भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो 9 जुलाई तो निकल गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नहीं लगा पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं भारत के साथ व्यापार अगर करना है तो जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत का फायदा उसमें होना चाहिए, तभी व्यापार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बनाए, लेकिन भारत जो 3 साढ़े 3 दिन में पाकिस्तान की पिटाई कर दे, उसे घुटनों पर ला दे, उसका क्या दबाव भारत पर बनेगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही समझ सकते हैं। भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी दिलवाई जा रही थी, कभी नेटो चीफ धमकी दे रहा था, अभी एक यूएस सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, कह रहा था कि अमेरिका से पंगा मत लो, हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को जर्जर कर देंगे। तो भाई साहब, लिंडसे ग्राहम जी, आप पहले अपनी अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था को देखिए। आपको अगर ये लगता है कि टैरिफ और ट्रेड, इनको आप हथियार बनाकर छोटे देशों पर दबाव बनाकर जीत सकते हैं, तो वो छोटे देशों के साथ ही हो सकता है, भारत जैसे देश के साथ वो नहीं हो सकता। भारत आज के समय की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कंज्यूमर मार्केट है, और उस दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। लगभग 16 से 20 ट्रिलियन की परचेजिंग पावर है भारत के लोगों की। और आपको लगता है कि आप जो अपने एक स्टेट में बैठे किसी इलाके में वहाँ की व्यवस्था आप नहीं संभाल पाते, और आपको लगता है कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर देंगे, कैसे? बांग्लादेश में तख्ता पलट कराकर, या फिर पाकिस्तान के आसिम मुनीर को लंच खिलाकर। तो इन सारी धमकियों से, इन सारे हथकंडों से छोटे मोटे देश तो डर सकते हैं, लेकिन भारत ऐसे हथकंडों से ना पहले डरा है, ना अब डरेगा। आपकी समझ में अगर ये बात आ जाए तो बहुत अच्छा है, और ना आए तो फिर तो दुनिया सबके लिए चल ही रही है, दुनिया किसी के लिए रुकते थोड़ी ना है। डोनाल्ड ट्रंप आज हैं, 2 3 साल बाद नहीं रहेंगे, तब कोई और यूएस का प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो वो कोशिश कर लेगा, उसके साथ ट्रेड डील हो जाएगी। दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं चलती रहती, और अमेरिका ने, ऐसा नहीं है कि अ, उसने देशों को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने भारत को भी बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है अपने फायदे के लिए, लेकिन भारत उसकी इस चाल को भी समझता है, इसीलिए कभी भी भारत पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर नहीं हुआ। उसने अमेरिका को भी अपनी तरफ रखा है, और रशिया को भी अपनी साइड में रखा है, और भारत अपने फायदे के लिए जिसके साथ ट्रेड डील की जरूरत पड़ती है उसके साथ ट्रेड डील करता है। चाहे ऑयल, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाहे ऑयल रशिया से लेना पड़े या फिर घाना से लेना पड़े, तो भारत वो भी करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो मर्जी करते रहें, चाहे जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते रहें, जब तक भारत की शर्तें नहीं मानी जाएंगी उस ट्रेड डील में, वो ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ सकती। वो ट्रेड डील जैसे आज ब्रिटेन और भारत के बीच में साइन हो गई है, ऐसे वो ट्रेड डील तभी साइन होगी जब भारत का फायदा उस ट्रेड डील में होगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।